गजाननं भूतगणाधीशयुक्तकपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् रामचन्द्र पतिसो वैदेही सोवत मही विधि बामन केहि सिय रघुबीर की कानन जोगु कर्म प्रधान सत्य कहलोगु। गोस्वामी जी ने हद कर दिया है। कितनी सुंदर बातें हैं। क्या ये दुनिया वालों को समझ में आएगी? क्या बात है। कह रहे विधि का विधान किसी को नहीं छोड़ा, जब उसने राम और सीता को नहीं छोड़ा, जगदात्री और जगत के स्वामी को नहीं छोड़ा, तो सामान्य पुरुषों की क्या विशाल है। वर्तमान समय में जो स्थितियां बनी हुई हैं समाज में, थोड़ा तुम्हारा तन बढ़ गया है, थोड़ा मन बढ़ गया, थोड़ा सा धन बढ़ गया, धन बढ़ा तेरा मन बढ़ा, तन बढ़ा अहंकार बढ़ा, तुम समझ रहा है कि हमारे सामने कहीं कोई नहीं है। उस ब्रह्म ने क्या दिखाया, लोग क्या कह रहे हैं। आज भगवान राम महलों में रहने वाले, चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ जिसका जन्म हो रहा है, जन्म के पश्चात जहां श्रुतियां, वेद, पुराण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, यह सब अपने भाग्य को कोस रहे हैं। काश अवध में हमारा भी जन्म होता, हम भी जाते, भगवान का दर्शन करते। भगवान शंकर रूप परिवर्तित करके आ रहे हैं दर्शन करने के। काकभूषुंडी जी कौवे की रूप में उनके जूठन को खा रहे हैं। भगवान राम जैसे बाल लीला कर रहे हैं, बाल क्रीड़ा कर रहे हैं, काकभूषुंडी जी वैसे ही क्रीड़ा कर रहे हैं। और आज जंगलों में पेड़ों के नीचे हैं वो जगत की स्वामिनी, जिसे आप कहते हो शक्ति स्वरूपा, ज्ञान स्वरूपा, बुद्धि स्वरूपा, क्षुधा स्वरूपा। आज वो फूस पे सोई है, जमीन पे सोई है। जानकी जी आज जो जगत को सुलाता है, जो जगत को रुलाता है, जो जगत को खिलाता है, जो जगत को पढ़ाता है, जो इस संसार का प्राण है, स्पंदन है, कर्म प्रधान सत्य कहलोगु। आज गुरुराज कह रहे हैं कि लोग सही कहते हैं, कर्म भाग्य इसको मिटाना बहुत मुश्किल है। विधाता किसी को भी छोड़ा नहीं है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता, किसके लिए प्रतिकूल नहीं हुआ है। जिसने जन्म लिया सबके लिए विधाता प्रतिकूल और अनुकूल, उनकी दो क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं। सीता जो श्री रामचंद्र जी क्या बनने के योग्य हैं? इनकी योग्यता, इनका व्यक्तित्व
अरण्य में, वह भी 14 वर्षों के लिए, वल्कल वस्त्र और सन्नस्त जीवन योग्यता है। फिर भी लोग सच कहते हैं कि कर्म और भाग्य इसकी प्रधानता तो है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता को इसी संदर्भ में उन्होंने समझाया है। तुम्हें कर्म योगी बनना होगा, और कर्म योगी बनने के बाद भी तुम्हें अपेक्षाएं नहीं करनी होगी। कर्म करो, फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसा होता है। हम सभी अनवरत कहते हैं कि कर्म कर रहे हैं और भाग्य धोखा दे रहा है। तो ये ब्रह्म का नहीं हुआ, माता का नहीं हुआ, तो सामान्य पुरुषों का कैसे हो सकता है? इसलिए मित्रों, अगर थोड़ी सी बुद्धि तुम्हें मिली है, थोड़ा सा ज्ञान और विद्वता मिला है, तो उसका अहंकार मत करना। थोड़ा सा धन अगर तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो इसकी घमंड तुम्हें नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी बुद्धि विकसित हो गई, अगर थोड़ा सा तुम स्वस्थ हो, तो आसपास के लोगों को प्रताड़ित मत करो, क्योंकि विधाता तुम्हारे जीवन में कभी ना कभी अगर अनुकूल हुआ है तो वह प्रतिकूल भी होगा। भाग्य और कर्म दोनों ये साथ साथ चलते हैं, इसका सदा ध्यान रखना। आज गुरु निषादरा यही कह रहे हैं, कह नंदनी मंदमती कठिन कुटील पन की, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दी। क्या कह रहे हैं लोग? गुह का परिवार क्या कह रहा है? कैसी कह नरेश की ये लड़की कह नंदनी, जब राघव को सुख के दिन देखने हैं तो ऐसा दुख उन्होंने दिया। बड़ी ही कुटिल है वो, उसकी कुटिलता की कोई सीमा नहीं है, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को समय से पहले दुखी दे दिया। अभी तो इनके सुख के दिन थे, आनंद के दिन थे। इस सुख और आनंद के दिन में ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, कहने का मतलब है कि भाग्य है, भाग्योदय होता है, भाग्य नंदनी है, लेकिन कर्म भी उतना ही आवश्यक है। एक कृषक केवल भाग्य भरोसे हो कि हमने फसल लगाई है, अच्छी फसल जरूर होगी, लेकिन कर्म है कि उसकी सिंचाई करना, बुनाई करना, उसको सींचना, समय पे दवा का छिड़काव करना, तब वो तुम्हारे घर फसल आएंगे जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर और परिवार के लिए, समाज के लिए जीवन का आधार होगा। तो यह कर्म है, भाग्य है। ऐसा भी होता है कि हमने बहुत कर्म किए, वर्षा इतनी हुई या इतनी धूप हुई कि फसल नष्ट हो गया, तो यह तुम्हारा भाग्य था। लेकिन भाग्य हर समय धोखा नहीं देता, विधाता हर समय प्रतिकूल नहीं होते। जब अनुकूल होते हैं तो तुम्हें अहंकार और घमंड नहीं होना चाहिए, और जब प्रतिकूल होते हैं तो तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में मुझे गोस्वामी जी की विनय पत्रिका का वह पद याद आता है। गोस्वामी जी ने भगवान से विनम्रतापूर्ण आग्रह किया है, यह मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी है, इसकी बातों पर आप ध्यान मत दीजिएगा। उन्होंने बड़े ही शब्दों में और बड़े ही सुंदर विनम्रतापूर्ण आग्रह किया है। वो पद विनय पत्रिका ऐसा है, अति आरत अति स्वार्थी, अति दीन दुखारी, अति आरत अति स्वार्थी, अति दीन दुखारी, इनको भी लगना मानिए
बोलही न विचारी। बड़े ही स्पष्ट दूसरे पद में उन्होंने कहा है, उन्होंने उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया। उन्होंने क्या कहा, अति बरसे, ये वर्षा का मौसम है, कहीं वर्षा नहीं हो रही है इसलिए लोग नाराज हैं, कहीं इतनी अधिक वर्षा हो गई इसलिए भगवान को कोस रहे हैं। कि समझ में नहीं आता है कि अब इतनी वर्षा की क्या जरूरत है? जल ही जलमग्न हो गया, घर डूब रहे हैं, बाढ़ की जैसी स्थिति हुई है, और कहीं सूखा पड़ा है तो वहाँ लोग कह रहे हैं कि प्रभु ये कैसी बात है, आप थोड़ा तो जल बरसाओ, गर्मी से थोड़ी सी मुझे राहत मिल जाए। तो गोस्वामी जी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा, अति बरसे अनबर सही, देवहु देव को गाली, इनको भी लगना मानिए, बोलही न विचारी। ये बिना सोचे समझे आप पर दोष आरोपण लगाते हैं। तो इनकी आदत पड़ गई है घर परिवार और समाज में, स्वयं के अंदर आत्ममंथन नहीं करते हैं कि हमसे भी अपराध हुआ है। आप देखें, आप चिंतन करें, आप भी एक अभिभावक हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। अभिभावक सारी आरोप, अगर बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बच्चे कुमार्ग चले गए, वो रास्ते से भटक गए, तो निंदा, आलोचना, डांट, फटकार उन बच्चों को दी जाती है। लेकिन कभी उन्हें यह चिंतन करना चाहिए, क्या हमसे भी ये भूलें हुई हैं क्या? हमारे बच्चे अगर कुमार्ग हो गए हैं, अगर रास्ते से भटक गए हैं, अगर वह योग्य नहीं है, अयोग्य हैं, तो क्या योग्य और अयोग्य बनाने में माता पिता की भूमिका नहीं थी क्या? लेकिन दोनों ही अभिभावक बच्चों पे आरोप लगाते हैं, बच्चों की निंदा करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं। तो अयोग्यता योग्य बनने में और भी कठिनाई होती है। दूसरी तरफ बच्चे भी अगर सफल नहीं होते हैं तो अभिभावकों पे उंगलियां उठाते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं कि पिताजी आपने समय से मुझे पुस्तकें नहीं दी, पैसे नहीं दी, मैं ये करना चाहता था, मैं वो करना चाहता था, लेकिन आपने किया नहीं। तो एक दूसरे पे आरोप मढ़ना ये मनुष्यों की प्रवृत्ति है, और इस प्रवृत्ति से जो मुक्त हो गया, इस प्रवृत्ति से, इस विवेक से, इस ज्ञान से जो ऊपर उठ गया, वही दुनिया का सफल व्यक्ति होता है। और प्रभु राम यही तो कह रहे हैं। अनुकूल स्थितियां थी, राम प्रसन्न थे, जानकी प्रसन्न थी। प्रतिकूल स्थितियां हुई हैं, राम प्रसन्न हैं, सीता जी प्रसन्न हैं। महल में थी, सोने की थालियों में खाती थी, अनगिनत व्यंजन थे जिनकी गिनतियां नहीं हो सकती थी। आज व्यंजन नहीं है, सोने के लिए घास की चटाई है, और घर महल नहीं है, पेड़ की छांव है। कुटिया तो अब बनेगी, अभी श्रृंगेरपुर की कथा में हम लोग हैं, कुटिया तो आगे बनेगी, कुटिया भी नहीं है, लेकिन प्रसन्नता की तो हद हो गई। शर्म तो उन लोगों को आ रही है, धन्य है, इन्हें ही तो ईश्वर कहते हैं, इन्हें ही तो भगवान कहते हैं। भगवान कोई दूसरा थोड़ी होता है, इन्हें ही तो संत कहते हैं। जो भौतिक सुख में ही खुश है वो तो संत नहीं, वो तो लंट है। जो भौतिक संसाधनों में भी खुश है तो खुश है, नहीं है तो खुश है। राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, और सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, जाने को वायान मिलेगा। इसे संत कहते हैं, इसे भगवंत कहते हैं। तो प्रभु राम और जानकी प्रतिकूल अवस्था में भी अत्यधिक प्रसन्न है। ये प्रभु राम का एक आदर्श